तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक, अपना फेसबुक का जो पोस्ट है उसे हम कैसे वायरल कर सकते हैं और कैसे करते हैं। अधिकतर लोग ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मैं ट्रेंडिंग में भाग लिया, लेकिन करते क्या हैं, वो ट्रेंडिंग वाला पोस्ट को स्क्रीनशॉट करते हैं और व्हाट्सएप में शेयर करते रहते हैं और कहते हैं कि मैं तो ट्रेंड में भाग ले लिया यार, मैं तो इतना शेयर किया हूँ कि। लेकिन मैं बता दूं, उस शेयर का ना ट्रेंडिंग से किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं होता है। तो ट्रेंडिंग में होता क्या है, आइए हम लोग एक पोस्ट क्रिएट करते हैं और उस पोस्ट को हम लोग ट्रेंडिंग में कैसे ले जाते हैं हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ग्रुप में चलते हैं और ग्रुप में एक पोस्ट क्रिएट करते हैं, डिजिटल फ्रीडम स्कूल। एक पोस्ट क्रिएट करते हैं और एक पोस्ट क्या होगा, आइए हम बैकएंड में एक पोस्ट, चाहे चलिए एक पोस्ट ना हम बनाते हैं, सीधे कैनवा में चल करके हम ही एक पोस्ट बनाते हैं। कैनवा में कितना आसानी से पोस्ट बनता है अभी हम लोग 1 सेकंड में देखने वाले हैं। फेसबुक पोस्ट, एड नहीं, फेसबुक कवर नहीं, फेसबुक पोस्ट करते हैं। चलिए लैंडस्केप कहीं हम लेते हैं फॉर्मेट। अब यहाँ पे हम एक टेम्पलेट लेंगे और टेम्पलेट के साथ, चलिए ना इसी टेम्पलेट को हम ले लेते हैं। यहाँ पे हम अपने स्कूल का नाम करते हैं, लोग यहाँ पे एक पोस्ट बना रहे हैं, लर्न हिंदी। कैनवा भी बेसिक ही हम लोग सीखे हैं, कैनवा में भी बहुत सारा फीचर्स है। हम लोग इसका जो है ना फ़ॉन्ट को स्मॉल, देख रहे हैं फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया और बाकी सब स्मॉल हो गया, एक झटके में यहाँ पे हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम लोग सोशल मीडिया, यहाँ पे हम अब क्या सीखने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। पहला हम लोग यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन, दूसरा क्या सीखने वाले हैं हम लोग, सोशल मीडिया। तो इतना ही यहाँ पे सीखने वाले हैं, इसलिए हम लोग इतना ही तक लिखते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, तो इसको मिडिल में कर लेते हैं। थोड़ा सा एक डिजिटल मार्केटिंग का आइकॉन ले लेते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या है, चलिए ना इसी को हम ले लेते हैं। इसका ट्रांसपेरेंसी को कम करते हैं, यानी जो हाईलाइट दिख रहे हैं ना उसको थोड़ा सा कम दिखाते हैं। देख रहे हैं यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को हम कम बेसी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ पे कर लिए हैं। अब इसको थोड़ा सा अपना भी प्रचार होना चाहिए क्योंकि इसे हम वायरल में भेजने वाले हैं। तो विजिट नाउ, विजिट नाउ, और इसके लिए बेस एक दे देते हैं। बेस कैसे देते हैं आइए अभी दिखाते हैं आप लोगों को, जो हम लोग अधिकतर, चलिए इसी को हम लोग ले लेते हैं और सीधा सीधे से हम यहाँ पे विजिट नाउ कर दिए। अब यहाँ पे इसको हटा देते हैं। .in, चलिए अब इसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे।
हम लोग काफ़ी इसमें दे दिए। अब इसमें एक आइकॉन दे देते हैं वेबसाइट का। चलिए इसी को ले लेते हैं। इसका कलर को हम लोग चेंज कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं। चलिए अब ये पोस्ट हमारा यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। और चलिए इसी पोस्ट को अभी हम लोग कैसे वायरल कर सकते हैं इसके बारे में अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी ना हम लोग फेसबुक के ग्रुप में आ गए हैं और यहाँ पे एक पोस्ट ना हम फोटो का एक पोस्ट यहाँ पे लाना चाह रहे हैं और इसको हम लोग कैसे ट्रेंडिंग में भेज सकते हैं। जो भी अपना डिस्क्रिप्शन लिखना होता है वो लिख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग हिंदी, बहुत ज़्यादा नहीं लिखते हम, इतना ही लिख करके हम लोग आगे चलते हैं। अब इस पोस्ट को ना मान लेते हैं कि हम एक पोस्ट कर दिए। अब इस पोस्ट को क्या क्या करेंगे और कैसे हम इसे वायरल में ले जाएंगे हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो इस पोस्ट को वायरल में ले जाने के लिए कुछ नहीं, हमें जो होता है ना यहाँ से शेयर करना होता है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ना हम शेयर करेंगे। यहाँ मान लेते हैं हम शेयर किए। अभी शेयर का जो है ना हम अपने फेसबुक में भी शेयर करेंगे, अपना प्रोफाइल में शेयर करेंगे और लोगों को ना हम यहाँ से लिंक कॉपी करेंगे और इस लिंक को व्हाट्सएप में शेयर करेंगे। और फिर क्या कहेंगे, खाली व्हाट्सएप शेयर नहीं, वो सारे लोग उस लिंक को क्लिक करेंगे और इसके बाद फिर वो अपने फेसबुक में शेयर करेंगे और उसमें कुछ न कुछ लिखेंगे। लिखने से क्या होता है, यहाँ पे देखिए ट्रेंडिंग क्या 2-3 जो मसला है ना वो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सबसे पहले लाइक बहुत ज़्यादा होना चाहिए, कमेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए और शेयर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ये 3 चीज़ को अगर हम, जो फेसबुक का जो एल्गोरिदम है जो सबसे ऊपर फीड में जाता है, ये यही तीनों चीज़ से जाता है। देख रहे हैं, ये तीनों चारों चीज़ से जाता है। पहला सबसे ज़्यादा लाइक। ये लाइक का रेट कैसे पता चलता है, मान लेते हैं कि अभी कोई 6 महीना में 1 लाख लाइक गया है। अगर अब इसे ट्रेंड में जाना है तो 1 घंटा में अगर 50,000 भी लाइक जाता है ना तो फेसबुक के ट्रेंडिंग में 50,000 से भी कम जाता है, 25,000 भी जाता है ना तो टॉप मोस्ट में आ जाता है। क्योंकि इसका जो लाइक का रेट है ना, स्पीड, वो बहुत जल्दी मिल रहा है। इसलिए ना यहाँ पे क्या है कि उसको ट्रेंडिंग में जाने लगता है। इसके साथ साथ कमेंट, लाइक और कमेंट दोनों साथ में अगर चलने लगा तो और फास्टली ट्रेंड में जाता है। और इन दोनों के साथ अगर शेयर भी जितना ज़्यादा होने लगा तो यहाँ पे जो पोस्ट है आपका ट्रेंडिंग में जाने लगता है और एक समय ऐसा आएगा कि आपका टॉप मोस्ट में रहता है। और टॉप मोस्ट में तब तक रहेगा जब तक कि इसका एक्टिविटी ये तीनों चलता रहेगा। अब मान लेते हैं एक पोस्ट किए और उसको ना आज दिन भर ट्रेंड में रहा, पूरे सारे लोग उसको उसमें कमेंट करते रहे, कुछ न कुछ लिखते रहे, कुछ लोग लाइक करते रहे, लोग शेयर करते रहे, फेसबुक में शेयर करें, इंस्टाग्राम में करें, जहाँ भी करें। लेकिन फिर क्या होना चाहिए, उस लिंक में क्लिक होना चाहिए और इसी पोस्ट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पोस्ट हम इंस्टाग्राम में शेयर कर दिए फिर इंस्टाग्राम वाला लिंक को हम शेयर कर रहे हैं, नहीं। इस लिंक को इंस्टाग्राम में भी जाने के बाद ये लिंक खुलना चाहिए और वहाँ पे ना इसी लिंक में काम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लाइक होना चाहिए, कमेंट होना चाहिए और शेयर, ये तीनों चीज़ होना चाहिए। तब जा करके हम लोग ट्रेंडिंग में अपने पोस्ट को ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से एक पोस्ट को ना हम लोग ट्रेंडिंग में ले जा सकते हैं। और ये चीज़ केवल फेसबुक में ही नहीं है, यही चीज़ अदर सोशल मीडिया में भी ना यही प्रक्रिया अपनाना होता है। अब यहाँ पे लोग ना नहीं जानते, वो करते क्या है, अरे इसको ट्रेंड में ले जाना है, इसको स्क्रीनशॉट लेते हैं और व्हाट्सएप में शेयर करते रहते हैं। अपना फेसबुक के पेज में भी आप शेयर करते हैं ना तो भी वो ट्रेंड में जाता नहीं है। अभी मान लेते हैं कि यही सब्जेक्ट यहाँ हम सेम अपना पोस्ट लिखते हैं तो अलग अलग पोस्ट हो जाने की वजह से ना वो ट्रेंडिंग में जो एक बहाव आता है, एक फ्लो आता ना, वो कट जाता है। और ये फ्लो कट जाने की वजह से ना वो ट्रेंडिंग से भी हम लोग पीछे हो जाते हैं। हम लोग समझते हैं, चाहते हैं कि ट्रेंड में जाते और जाना चाहिए तो वो नहीं जा पाता है।
इसी के वजह से। तो अब हम लोग समझ गए हैं कि ट्रेंडिंग का क्या मसला है। कोई भारी है नहीं, भारी तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो यही है। अब यहाँ से हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो अभी आप लोग चाहेंगे तो इस पे आप लोग लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जैसे अभी लिंक किए, कॉपी किए और इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट किए। तो अभी आप लोग यहाँ पे इसे लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ना यहाँ पे हम लोग ट्रेंडिंग में भाग ले सकते हैं। मैं हूँ सीताराम भगत, डिजिटल कोच। डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ हिंदी में और समझाता हूँ कि इसके टूल्स, टेक्निक और स्ट्रेटजी को अपनाकर आप अपने लाइफ में सोर्स ऑफ इनकम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग में क्या आता है, डिजिटल मार्केटिंग हमें क्यों करना चाहिए। मेरा डिजिटल इकोसिस्टम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक का ग्रुप, टेलीग्राम का ग्रुप, इंस्टाग्राम का ग्रुप, ट्विटर में आप फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इस डिजिटल फ्रीडम स्कूल चैनल को आप शेयर भी कर सकते हैं। आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, अपनी लाइफ में सोर्स ऑफ इनकम नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, अपना बिजनेस को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहिए। अगर आप मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और मुझसे मिल सकते हैं लाइव। वीडियो आपको अच्छा लगा तो निश्चित रूप से डिजिटल फ्रीडम स्कूल चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे। लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।